जब एक एग्जाम हॉल में डिसिप्लिन और जहनी दबाव आमने सामने आ जाए तो नतीजा सिर्फ रिजल्ट शीट पर नहीं लिखा जाता। डोडा कॉलेज में हुआ रीसेंट इंसिडेंट ये सवाल उठाता है कि हम एकेडमिक रूल्स तो लागू कर रहे हैं लेकिन इंसानी पहलू को भूल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया, इस खौफ के चलते कि कहीं उनके एक्शंस ने एक 18 साल की स्टूडेंट को खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम की तरफ ना धकेल दिया हो। प्रोफेसर जो उस कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाते हैं, पर इल्जाम है कि उनके रवैये के बाद स्टूडेंट गायब हो गई और अब फैमिली को शक है कि उसने सुसाइड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोफेसर कॉलेज में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पर मुकर्रर थे। 16 जनवरी को जब स्टूडेंट एग्जाम दे रही थी, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया गया और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसके पास मोबाइल फोन पाया गया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और उससे इंसिडेंट रिकॉर्ड करने वाला फॉर्म साइन करवाया। इसके बाद स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया। इंसिडेंट के बाद लड़की एग्जाम सेंटर से निकल गई लेकिन घर नहीं पहुंची। इस वाकया को देखने वाली एक क्लासमेट ने फैमिली को इतला दी, जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। फैमिली ने डोडा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। स्टूडेंट के गायब होने के एक दिन बाद चिनाब रिवर के ब्रिज पर काम कर रहे डेली वेजर्स ने फैमिली को बताया कि लड़की को नदी के किनारे देखा गया था। जब फैमिली वहां पहुंची तो उसके स्लीपर्स और दुपट्टा नदी के किनारे बरामद हुए। इसके बाद फैमिली को सख्त शक है कि लड़की ने खुदकुशी की है, हालांकि अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हुई और अब पुलिस उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फैमिली का कहना है कि पब्लिक ह्यूमिलेशन और एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होने का डर उसके इंतहाई कदम की वजह हो सकता है। विक्टिम के वालिद जो एक मजदूर हैं, कहते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छी स्टूडेंट थी और वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो चीटिंग कर सकती है। इस मामले पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है और जब तक इंक्वायरी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंशन पर रहेंगे। प्रोफेसर ने अपना डिफेंस देते हुए कहा है कि उनका रोल सिर्फ इतना था कि स्टूडेंट से फॉर्म साइन करवाया गया। उनके मुताबिक एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने मोबाइल फोन मिलने पर फॉर्म फिल करवाया था और उन्होंने सिर्फ उस पर साइन लिया। नाज़रीन, डोडा के इस गवर्नमेंट कॉलेज का वाकया सिर्फ इंक्वायरी का केस नहीं है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक गहरा क्राइसिस पनप रहा है। ये वाकया स्टूडेंट्स की नाजुक मेंटल हेल्थ को भी सामने लाता है और साथ ही इस रिवायत को भी सामने लाता है जहां सिस्टमिक फेलियर्स का बोझ अक्सर किसी एक शख्स पर डाल दिया जाता है। टीचर्स स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक बहुत पावरफुल मकाम रखते हैं। उनके अल्फाज, फैसले और रवैये खासकर उन स्टूडेंट्स पर गहरा असर डालते हैं जो अभी जवानी के आगाज पर होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल जैसी पब्लिक जगह पर चीटिंग का इल्जाम चाहे कानूनी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए शर्मिंदगी, डर और जहनी दबाव का सबब बन सकता है, खासकर ऐसे मुआशरे में जहाँ तालीम को इज्जत और फ्यूचर से जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही टीचर्स को स्केपगोट बनाना भी गलत है। एकेडमिक डिसिप्लिन कायम रखना तालीमी इदारों की बुनियाद है। टीचर्स अक्सर सख्त रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करते हैं जहां उनके पास ज्यादा पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं होती। अगर हर डिसिप्लिनरी एक्शन को जुल्म समझा जाने लगे तो फिर डिसिप्लिन खुद खतरे में आ जाता है। असल मसला डिसिप्लिन नहीं बल्कि डिसिप्लिन के गिर्द हिफाजती सिस्टम का न होना है। ज्यादातर कॉलेजेस में काउंसलर्स, क्राइसिस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स या फॉलो अप का कोई सिस्टम नहीं होता। स्टूडेंट जब इमोशनली टूट जाता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, न काउंसलिंग न रीअश्योरेंस। टीचर्स भी बिना किसी ट्रेनिंग के इस इमोशनल बोझ को संभालने पर मजबूर होते हैं। ये चीज इस बात का तकाजा करती है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाए। टीचर्स के लिए मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, डिस्क्रीट डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस, काउंसलिंग सर्विसेज और स्टूडेंट सेफ्टी की क्लियर प्रोटोकॉल्स। जिम्मेदारी किसी एक फर्द तक नहीं, कलेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जब डिसिप्लिन बिना इंसानियत के हो और केयर बिना स्ट्रक्चर के तो नुकसान दोनों तरफ होता है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी, और इसी खाली जगह में कभी कभी शदीद नुकसान जन्म लेता है। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।